हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक ही स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एफएल इंडिया। यस, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, कमाल का मल्टी बैगर ये ऑलरेडी साबित यहाँ पे हो चुका है। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, मतलब 600% रिटर्न देने के बाद अभी ये कंपनी ने अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। समवेयर अराउंड 30 से 40% तो ये डाउन है। अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की भी बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 27% डाउन। अगर मैं यहाँ पे एक साल की बात करूँ तो 50% पॉजिटिव है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका परफॉर्मेंस एक साल में भी इतनी गिरावट के बावजूद भी 50% प्लस है। अगर मैं इस गिरावट को कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36% के आसपास हम लोग को जाते हुए चीज़ें देखने को मिली थी। 35-36%, चलो रफली 40% ही पकड़ लेते हैं। 40% की गिरावट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टॉप लेवल से। बट जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक साबित यहाँ पे हो चुका था, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2019 से 800 रुपये के आसपास ये चलता था एंड तभी से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें तो 350% के रिटर्न्स अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पे अभी अभी फिलहाल एंट्री की है, एक साल की भी अगर हम लोग बात करें तो एक साल वाले भी प्रॉफिट में ही है। जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री की होगी, ऑब्वियसली उनको तकलीफ यहाँ पे झेलनी पड़ने वाली है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोई खराब स्टॉक है करके, ऑब्वियसली अच्छा स्टॉक है। बट जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कुछ रिस्क पैटर्न दिखाता हूँ, रिस्क मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी एक मिड कैप स्टॉक में तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, राइट। जो लोग मार्केट में रेगुलरली काम करते हैं उनको पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जाओगे तो इससे भी भयंकर हालत कभी भी हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। एफएल इंडिया में लगातार हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर आज के दिन हम लोग कह सकते हैं एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। अभी इसको पॉजिटिव बोलना चाहिए कि नहीं वो भी एक बार देखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ ड्यूरिंग द मार्केट ही आई थी एंड उसके बावजूद हम लोग कह सकते हैं कि बाजार से इतना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देखने को नहीं मिला। किससे रिलेटेड न्यूज़ है तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटीमेशन यहाँ पे बता दिया जा चुका है, इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। यस दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है एफएल इंडिया की। एंड एजेंडा क्या है इस मीटिंग का तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। कब है ये? 26 अगस्त को यहाँ पे शेड्यूल्ड की जा चुकी है। एंड जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि एजेंडा क्या है इसका, तो आप देख सकते हैं टू कंसिडर एंड अप्रूव स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अ शेयर होल्डर। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ कैसे होती है? ऑब्वियसली अच्छी होती है। अगर वो कंपनी आपको अच्छी लगती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, वो स्टॉक बाद में सस्ते दाम पे देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। एफएल इंडिया में भी यहाँ पे अगेन कह रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं, कि यहाँ पे 26 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये देखिए 26 तारीख को 26 अगस्त को मीटिंग इसीलिए कंसिडर की है कि ये देना है या नहीं। वो 26 तारीख को पता चलेगा। अगर वो ना बोलते तो ऑब्वियसली स्टॉक में तो और भी गिरावट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि उम्मीद क्रिएट हो जाती है। स्प्लिट के कारण फ़ायदा एक ही होता है कि किन लोगों को अगर ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, राइट। अभी एमआरएफ स्टॉक कितने लोगों को पसंद है? बहुत सारे लोगों को पसंद है, बट कौन 70-80 हज़ार का कौन खरीदेगा? बहुत ही पोर्टफोलियो बन जाएगा उसमें। पर कल अगर वो वहाँ पे स्प्लिट लेके आते हैं, बोनस लेके आते हैं, एंड अगर वो वही स्टॉक अगर 1000-2000 के आसपास आता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदारी कर लेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ये एडवांटेज होता है स्प्लिट बोनस का, जो कि हम लोग कह सकते हैं। और भी अलग अलग एडवांटेजेस रहते हैं। 26 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ पे ये स्प्लिट देंगे या नहीं देंगे। यूजुअली देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है कि ऐसी खबर आने के बाद स्टॉक्स में ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है। बट आज के दिन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये जो न्यूज़ है हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 तारीख की अगर हम लोग बात करें, 23 अगस्त, जो कि आज ही का हम लोग डेट यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे टाइमिंग भी बताया जा चुका है। कितने बजे? 10 बजे के आसपास हम लोग को ये न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। ड्यूरिंग द मार्केट अगर हम लोग देखेंगे 10 बजे के आसपास बाजार से कोई इस न्यूज़ को पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट इसका भी रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है।
अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज तो 23 है और 26 अगस्त, मतलब सिर्फ 2 से 3 दिन का ही गैप यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या एफएल इंडिया यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के लिए, मतलब उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए परमिशन देगा या नहीं देगा। स्टॉक कैसे, स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, स्टॉक में गिरावट होना मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक खराब हो गया करके, स्टॉक का परफॉर्मेंस आज भी बढ़िया है, कंपनी आज भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज कुछ एक डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं। यस, फेस वैल्यू, यही तो इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हम लोग स्प्लिट की बात करें तो फेस वैल्यू 10 का है, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे 1 के बदले इधर 5 शेयर मिल सकते हैं या फिर 1 के बदले 10 शेयर, सेम लाइक आईआरसीटीसी ने कितना किया, 1 के बदले 5 शेयर, मतलब फेस वैल्यू को उन्होंने 2 यहाँ पे बता दिया। स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें, सो एफएल यहाँ पे क्या करते हैं 26 तारीख को, वो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा क्या वो अप्रूवल देते हैं या नहीं। अगर दे दिया तो 1 के बदले 5 शेयर, मतलब प्रोपोर्शनेटली कितना शेयर डाउन करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, 1/5 और 1/10। उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हमें आगे की रणनीति यहाँ पे देखनी पड़ जाएगी। सो एफएल इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टॉक कोई ख़राब यहाँ पे है नहीं। अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें तो 140-160 करोड़ के रिजर्व से, देखिए कितने छोटे रिजर्व से, कंपनी मिड कैप है, छोटी कंपनी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी 0, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर थोड़ा और नीचे जाते कैश की बात कर लेता हूँ तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, लगभग 30-35 करोड़ का कैश है। सो कंपनी का जो साइज़ है उसके हिसाब से जिस तरीके की बैलेंस शीट होनी चाहिए उसी टाइप की बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। खास करके कोई भी कर्जा नहीं है, एक एडवांटेज वाला पॉइंट तो ज़रूर है। देन अभी हम लोग अगर बात कर रहे थे कंपनी के रिजल्ट की, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ होती है कि कंपनी कैसी भी हो, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। सो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 27, 31, 59, 36। सो कंपनी के परफॉर्मेंस भी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग साल भर साल के परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे एफएल की, सो पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लेते, जहाँ पे प्रॉफिट था पहले 28 CR, देन लगभग 50 CR, देन 66 CR, देन 135 CR। सो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी में गिरावट होने का एक मेजर रीज़न भी है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो प्राइवेसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी डेटा से रिलेटेड जो स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पे बनाने की बातें यहाँ पे चल रही है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी की जो रीच है उनके कस्टमर तक पहुँचने के लिए वो ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे बन सकती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि कंपनी इससे रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेगी, इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी खत्म ही हो गई करके, बट येस 300, 400, 500, 600% की रिटर्न देने के बाद ऐसे कोई न्यूज़ आती है तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए बाजार को तो एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे मिल ही जाता है, एकदम आम बात रहती है। एंड मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक के लिए अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ गई तो फिर देखने की तो ज़रूरत ही नहीं, आराम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो कंपनी खराब नहीं, कंपनी का बिजनेस अभी भी सॉलिड है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन बैलेंस शीट तो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया। देन बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे 59% प्रमोटर के पास है। देन फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे लगातार हिस्सा बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर ने यहाँ पे हिस्सा थोड़ा बहुत कम किया, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, बट जैसे कम किया ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 7% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, एंड पब्लिक के पास भी लगभग 14 to 15% की होल्डिंग है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अभी 26 तारीख मतलब जस्ट 2 से 3 दिन ही यहाँ पे बाकी है। 23 तो अभी यहाँ पे बाजार तो क्लोज हो चुका है। सो 24, 25, 26 3 ही दिन हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि एफएल इंडिया में क्या यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छी खासी खबर अगर यहाँ पे आ जाती है सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हरा निशान भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कंपनी खराब नहीं है। जब कंपनी, कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा रिटर्न देती है तो उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग होना आम बात है, चाहे फिर वो इंडिया मार्ट की ना हो, चाहे वो एफएल इंडिया हो, या फिर आप कोई भी कंपनी देख लेना अच्छी वाली, उसमें हम लोग को ये सारा नज़ारा देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले वही चीज़ जो मैंने शुरुआत में रिपीट की थी वापस रिपीट ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए 600% के रिटर्न्स थे। अगर हम लोग बात करें, वो भी कोई एक झटके में नहीं बने थे, उसमें भी 40-50% के बहुत बार गिरावटें हम लोग को देखने को मिली थी। 2020 का क्रैश भी देखने को मिला था। सो उसके बाद अभी हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि लगभग 30 से 40% के आसपास है। सो अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि अगर आप निवेश करते हो किसी भी स्टॉक में तो उसका नेचर देखिए। नेचर मतलब अगर हम लोग ये बात करते ना मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, अगर कोई भी ऐसा मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनीज है तो आपको ये चीज़ें झेलनी आनी चाहिए।
20-30%, 40% की गिरावट एकदम आम बात होती है। यस, एकदम आम बात, ये हर किसी मिड कैप स्मॉल कैप में आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही होता है कि हमें सिर्फ चमचमाती चीज़ें, मतलब अच्छे रिटर्न्स देखने की आदत होती है। अरे 600% भागा, 800% भागा। अभी हैप्पीएस्ट माइंड कमाल का भागता है स्टॉक, राइट? वहाँ पे भी 200-300% की रिटर्न वहाँ पे भी होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होगा हर किसी का। मतलब जितना वो छोटे स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक, उतनी वहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी रहती है। सो याद रखिए, जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा की उम्मीद है तो ऑब्वियसली समझ लेना वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क मतलब ये 30-40% ऐसा आदत होना चाहिए देखने का, वरना आप चाहो तो लार्ज कैप जो ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं उनके साथ आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। सो एफएल इंडिया ओवरऑल स्टॉक कैसे, तो स्टॉक तो खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा ही है, कंपनी अच्छी है, बट यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। पेशेंस तो हर किसी स्टॉक में दिखाना ही पड़ेगा, चाहे फिर लार्ज में जाओ, स्मॉल में जाओ या फिर मिड कैप में जाओ। अभी इसमें भी हम लोगों को गजब का प्रॉफिट है। प्रॉब्लम किन लोगों को है, जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है। 1 साल वाले भी जो लोग हैं ना, जितने निवेशक है, ये देखिए 1 साल वाले भी आज भी इतने गिरावट के बाद 50% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। सो प्रॉब्लम किन को है, जिन्होंने यहाँ पे टॉप लेवल पे बाइंग की होगी इधर इधर, राइट? तो उनको यहाँ पे मैं एक ही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट लॉस में मत निकालना। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बट आपको ये पेन झेलना आना चाहिए क्योंकि आपने एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक चुना है। एंड मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक ऐसे ही रहते हैं, जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पे हेवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिस दिन भागते हैं तो 200-300% आराम से वहाँ पे भागते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इससे रिलेटेड तो डिटेल में हम लोग बहुत बार बात कर चुके, आगे भी करेंगे, बट फिलहाल जो ये आज का मेन वीडियो था वो तो स्प्लिट से ही रिलेटेड था। तो देख लेंगे कि 26 तारीख को यहाँ पे स्प्लिट मिलेगा कि नहीं। अगर मिल जाता है तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे या फिर 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं, सर अच्छा कौन सा रहेगा, 1 के बदले 5 शेयर, 1 के बदले 10 शेयर? ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट 1 के बदले 5 अगर मिल जाता है, मतलब फेस वैल्यू अगर 10 के बदले यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो फ्यूचर में और एक स्प्लिट का आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। दैट्स इट, ये एक नॉर्मल बात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर फेस वैल्यू अगर यहाँ पे 1 कर दिया तो फिर आगे फ्यूचर में तो स्प्लिट का तो मतलब हम लोग सपना तो नहीं देख सकते, पॉइंट में तो फेस वैल्यू तो नहीं होती। सो यही अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अभी ये होगा नहीं होगा, स्प्लिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो अभी 26 तारीख, यस उसी दिन अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। सो मिल जाएंगे यहाँ पे 26 तारीख को, इसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। देख लेते हैं कि बाजार को 26 तारीख को अगर स्प्लिट यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो वो न्यूज़ यहाँ पे कैसे पसंद आती है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।